साथ है आसिफ शेख का घर जो कि जांच एजेंसियों के मुताबिक एक आतंकी है, उसके घर को ढाया गया है और वहां पर संदिग्ध चीज मिली है। आसिफ की बहन है हमारे साथ। ये बताइए कि जो उनका नाम सामने आया है, आसिफ का नाम, और अब उसके पीछे अंतिम बार उससे मुलाकात कब हुई थी आप लोगों की? हमारी तकरीबन मुलाकात हुई थी 2021 में। तब वो सिविल इन थे, 2021 में हुए थे। उन्होंने मेरी बात पक्की की थी, तब हमारा मुलाकात हुआ था। उसके बाद आसिफ क्या आता जाता था यहाँ पर? क्या उससे नहीं, आपकी वो बातचीत जम्मू हुई? में लेबरिंग का काम करते थे। जम्मू में पता नहीं, मैं तब दारुल में थी। घर वालों का कहना है कि वो तब आए यहाँ पर, बोला कि हमें अखरोट लेने हैं, जाना है कहीं पे। तो पीछे से फौज आ गई। फौजों ने कहा कि उसने गन उठाई है। आधे आप खुद भी बोले ये कब आधे की बात घंटे, है? ये कब की ये बात है? 2022 की बात है। उन्होंने आधे घंटे में कहा से बंदूक उठाई थी? अच्छा, कब अब बंदूक उठाई थी? दो उन्होंने उसको भी मजबूर किया, उसको भी मजबूर ये किया। बताइए, उन्होंने हमें बाई छीन लिया। 2022 में उसके बाद कभी कम्युनिकेशन हुआ आसिफ से आपका? कभी आगे हुआ? 2021 से हमें कोई लेन देन नहीं है उसके साथ। उसने भी हमें बेसहारा छोड़ा उस वक्त। उसने ये सोचा ही नहीं कि नहीं, मुझे पीछे से तीन बहनें अनमेरिड है, ऊपर से एक हैंडीकैप्ड बाप है, माँ बेचारी वो भी बीमार रहती है। उन्होंने एक बांध है, उसकी वजह से उसने भी ये नहीं सोचा तब। लेकिन इन फौजी एहलकारों ने भी उसको उस वक्त भी यही किया। आज इसका घर, ये घर उसका ढाया गया है और ये कहकर कि आतंकवादी है। कहाँ से उसका घर था? कहाँ से उसका घर था? ये अभी तो उसके बाप के घर नाम पे घर नहीं हुआ। उसके बाप का उसके नाम का कब हुआ ये? आप मुझे बताइए, इसके पेपर्स लाइए, कहाँ से उसका नाम का हुआ ये? जांच एजेंसियों का ये भी कहना है कि उसने पूरी साजिश के तहत पहलगाम के आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। जब साजिश के तहत उन्होंने बोला तो फिर पकड़ा क्यों नहीं? फोर्सेस थे वहाँ पे, वो के बैठे थे, चाय पी रहे थे वहाँ पे, पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ा क्यों नहीं? जो मारे गए उनको लेकर उनके प्रति आपको क्या इमोशंस है? हाँ, समझ उनके लिए तो इमोशनस है, ओबियसली है इमोशनस उनके लिए। हुआ उनके साथ ना इंसाफी, उनके लिए हमारी भी हमदर्दी है। लेकिन जिसने वो किया उसको खुद पकड़े। हमारे घर को क्या किया? ये तीन चाचाओं का घर है। हमें आप महसूस करती हैं कि आपके भाई का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो सकता है? क्योंकि सब यही कह रहे हैं। जब होगी इन्वॉल्वमेंट तब दुनिया देखेगी ना, जब उसको खुद पकड़ेंगे। वो उनको देखना है ना, खुद बोलेंगे ना वो, मतलब उसको जाके पकड़े ना। हमें कहाँ से पता है कि इन्वॉल्वमेंट है? जब इनका यही कहना है कि नहीं, वो कल पुलवामा में था, एक दिन में ही कहाँ वो पहलगाम पहुंचा। 3 साल से आपका कोई रास्ता नहीं हुआ बिल्कुल है? राबता नहीं है, बिल्कुल राबता नहीं है। क्या यहाँ पर आते थे? हमें बहुत जुल्म किया, बहुत सताया। मेरी बहन जब इनको आगे से फिर बोलती थी, आगे से ये सब गालियां देते थे। ये बताइए कि त्राल वैसे ही पहले भी और लोगों का सेंटर होता था। इससे पहले आतंकवादियों ने हमला नहीं किया टूरिस्ट पे, आज कहां से फिर करते? ये सब कुछ खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। तो ये थी आसिफ की बहन और आतंकी आसिफ, जिसको कि जांच एजेंसियां कह रही हैं वो इस कश्मीर के जघन्य नरसंहार में शामिल था। पाकिस्तान की शह पर उसने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था। अब उनकी बहन का यही कहना है कि पिछले 3 साल से आसिफ का उसके परिवार से कोई रास्ता नहीं था। पहलगाम आतंकी हमले में एक शख्स का नाम आ रहा है, आसिफ शेख। उनकी बहन हमारे साथ है। आसिफ शेख का घर जो कि जांच एजेंसियों के मुताबिक एक आतंकी है, उसके घर को ढाया गया है और वहां पर संदिग्ध चीज मिली है। आसिफ की बहन है हमारे साथ। ये बताइए कि जो उनका नाम सामने आया है, आसिफ का नाम, और अब उसके पीछे अंतिम बार उससे मुलाकात कब हुई थी आप लोगों की? हमारी तकरीबन मुलाकात हुई थी 2021 में। तब वो सिविल इन थे, 2021 में हुए थे। उन्होंने मेरी बात पक्की की थी, तब हमारा मुलाकात हुआ था। उसके बाद आसिफ क्या आता जाता था यहाँ पर? क्या उससे नहीं, आपकी वो बातचीत जम्मू हुई? में लेबरिंग का काम करते थे। जम्मू में पता नहीं, मैं तब दारुल में थी।
घर वालों का कहना है कि वो तब आए यहाँ पर, बोला कि हमें अखरोट लेने हैं, जाना है कहीं पे, तो पीछे से फौज आ गई। फौजों ने कहा कि उसने गन उठाई है। आधे आप खुद भी बोले, ये कब की बात है? ये कब की बात है? 2022 की बात है। उन्होंने आधे घंटे में कहां से बंदूक उठाई थी? अच्छा, कब अब बंदूक उठाई थी? दो उन्होंने उसको भी मजबूर किया, उसको भी मजबूर ये किया। बताइए, उन्होंने हमें बाई छीन लिया। 2022 में उसके बाद कभी कम्युनिकेशन हुआ आसिफ से आपका? कभी आगे हुआ? 2021 से हमें कोई लेन देन नहीं है उसके साथ। उसने भी हमें बेसहारा छोड़ा उस वक्त। उसने ये सोचा ही नहीं कि नहीं, मुझे पीछे से तीन बहनें अनमेरिड है, ऊपर से एक हैंडीकैप्ड बाप है, माँ बेचारी वो भी बीमार रहती है। उन्होंने एक बांध है, उसकी वजह से उसने भी ये नहीं सोचा तब। लेकिन इन फौजी एहलकारों ने भी उसको उस वक्त भी यही किया। आज इसका ये घर उसका ढाया गया है और ये कहकर कि आतंकवादी है। कहाँ से उसका घर था? कहाँ से उसका घर था? ये अभी तो उसके बाप के घर नाम पे घर नहीं हुआ। उसके बाप का उसके नाम का कब हुआ ये? आप मुझे बताइए, इसके पेपर्स लाइए, कहाँ से उसका नाम का हुआ ये? जांच एजेंसियों का ये भी कहना है कि उसने पूरी साजिश के तहत पहलगाम के आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। जब साजिश के तहत उन्होंने बोला तो फिर पकड़ा क्यों नहीं? फोर्सेस थे वहाँ पे, वो के बैठे थे, चाय पी रहे थे वहाँ पे, पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ा क्यों नहीं? जो मारे गए उनको लेकर उनके प्रति आपको क्या इमोशंस है? हाँ, उनके लिए तो इमोशनस है, ओबियसली है इमोशनस उनके लिए। हुआ उनके साथ ना इंसाफी, उनके लिए हमारी भी हमदर्दी है। लेकिन जिसने वो किया उसको खुद पकड़े। हमारे घर को क्या किया? ये तीन चाचाओं का घर है। हमें आप महसूस करती हैं कि आपके भाई का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो सकता है? क्योंकि सब यही कह रहे हैं। जब होगी इन्वॉल्वमेंट तब दुनिया देखेगी ना, जब उसको खुद पकड़ेंगे। वो उनको देखना है ना, खुद बोलेंगे ना वो, मतलब उसको जाके पकड़े ना। हमें कहाँ से पता है कि इन्वॉल्वमेंट है? जब इनका यही कहना है कि नहीं, वो कल पुलवामा में था, एक दिन में ही कहाँ वो पहलगाम पहुंचा। 3 साल से आपका कोई रास्ता नहीं हुआ? बिल्कुल राबता नहीं है, बिल्कुल राबता नहीं है। क्या यहाँ पर आते थे? बहुत जुल्म किया, बहुत सताया। मेरी बहन जब इनको आगे से फिर बोलती थी, आगे से ये सब गालियां देते थे। ये बताइए कि त्राल वैसे ही पहले भी और लोगों का सेंटर होता था। इससे पहले आतंकवादियों ने हमला नहीं किया टूरिस्ट पे, आज कहां से फिर करते? ये सब कुछ खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। तो ये थी आसिफ की बहन और आतंकी आसिफ, जिसको कि जांच एजेंसियां कह रही हैं वो इस कश्मीर के जघन्य नरसंहार में शामिल था। पाकिस्तान की शह पर उसने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था। अब उनकी बहन का यही कहना है कि पिछले 3 साल से आसिफ का उसके परिवार से कोई रास्ता नहीं था।